बालोतरा जिले में अनार की पैदावार इस बार तेलिया रोग के कारण प्रभावित हुई है। किसानों के अनुसार पिछले सालों की तुलना में इस बार फसल रोग के कारण 50 से 60% कम हुई है। बालोतरा के बुढ़ीवाड़ा, जागसा, पादरू आदि दर्जनों गांवों में किसान बागवानी के उपयोग से नवाचार करते हुए अनार की खेती करना शुरू किया। यहां की उच्च क्वालिटी की अनार बांग्लादेश, श्रीलंका सहित अन्य देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। इसी बार पैदावार प्रभावित होने से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व पंजाब के ही व्यापारी यहां पहुंच रहे हैं। व्यापारी इन गांवों में बनी मंडियों में जाकर अनार की क्वालिटी चेक कर खुली बोली लगाकर खरीदारी कर रहे हैं। इन गांवों में दर्जनों प्राइवेट मंडियों में किसान अनार बेचने के लिए आ रहे हैं। यहां से रोजाना सैकड़ों ट्रक अनार से भरकर देश के अन्य राज्यों तक पहुंच पा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के अनार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बालोतरा जिले के बुढ़ीवाड़ा, जागसा सहित सिवाना के अनेक गांव हैं जहां अनार की खेती बड़े तौर पर की जा रही है। और अभी जो सीजन आई है अनार, कुछ रोग के कारण वो अनार की फसल खराब हुई है। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान और कुछ मंडी के संचालक और व्यापारी लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्या है इस अनार की खासियत और कहाँ कहाँ ये एक्सपोर्ट होता है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सोनाराम जी। सोनाराम जी, ये अपना बुढ़ीवाड़ा में कितने है जो अनार की खेती हो रही है, कितने बड़े पैमाने पर हो रही है? बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। यहाँ पे अपने क्या इस बार के 100% में 80% नुकसान हो रहा है अनार का। इस बार नुकसान क्या रोग हुआ? रोग तेलिया है, टिपकी है और रोग है। जहाँ उस रोग के कारण कितनी फसल जो प्रभावित हुई है और पहले कितना उत्पादन होता था, अब की बार कितना कम उत्पादन हुआ? इस बार 100 में से 80% नुकसान है। 20% ही मतलब माल जो जा रहा है मंडियों में। यहाँ जो पूरा जो अनार है कहाँ कहाँ तक जाता है पूरे देश में? ये अपने कलकत्ता साइड है, वेस्ट बंगाल है, बेंगलोर है, विजयवाड़ा, मतलब साउथ लैंड पूरी ले सब जगह बाहर जाता है। पंजाब है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ का जो अनार है कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है? यहाँ का 10 साल तक तो ज़्यादातर बांग्लादेश एक्सपोर्ट हुआ है बॉर्डर से, और बाकी अनार जो बढ़िया क्वालिटी थी वो जा रही थी साउथ लैंड में। जहाँ अपने पकड़ लो, बेंगलोर बड़ा मंडी है, उधर आंध्रा है, तेलंगाना है और केरला है। सालाना अगर बात करें तो आप कितना टन यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं माल जो अनार का है? मतलब हम लगभग 500 गाड़ी का एवरेज 10 टन के हिसाब से एक ट्रांसपोर्ट लोड करता है। तो मेरे जैसे यहाँ कम से कम 100-150 ट्रांसपोर्टर है, तो वो मिला के हज़ारों टन यहाँ से अनार उत्पादन होता था। लेकिन इस साल बहुत कमी आई है। इसमें कारण ये रहा कि बेमौसम बारिश, उसके बाद जो एक अकस्मात बीमारी आई जिसका फंगस रोग बोलते हैं हम उसे, जो तेलिया न कह के अपन उसको फंगस ही बोलते हैं ज़्यादातर, पलग। उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। हमारे बगीचों में से हर साल कम से कम हम 150 टन अनार निकालते थे, लेकिन इस साल हमारे को 10-15 टन उसमें उत्पादन होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। इस रोग के कारण फसल काफ़ी प्रभावित हुई है इस बार। फसल प्रभावित हुई। तो अभी जो हाल ही जो सीजन शुरू हुई है, कितनी डिमांड आ रही है और कितनी आपूर्ति हो पा रही है? अभी तो साउथ में थोड़ा मौसम खराब है, इस वजह से साउथ का तो इतना डिमांड नहीं है, और एक्सपोर्ट की अनार इधर हुई नहीं है अभी तक। जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट होने वाली थी वो इस बार हुई नहीं है। अभी ज़्यादातर यूपी लाइन है, इधर पंजाब है, वहाँ तक ही जा पा रहा है। आउट ऑफ कंट्री अभी तक एक्सपोर्ट नहीं है, अभी नहीं है। हाल फिलहाल जो क्वालिटी थी वो अभी तक नहीं है। अभी देखा जाए तो हाल ही के तौर में क्या भाव पे अनार यहाँ बिक्री है? अमूमन अधिकतम दाम कब तक गए थे और न्यूनतम दाम कब तक थे? अभी न्यूनतम दाम तो मतलब बढ़िया माल का आप पकड़ के चलो 40 से 75-80 तक है। जो बढ़िया क्वालिटी है 400 ग्राम तक साइज है उसका 75-80 रुपये मिल रहा है। जो 200-150 ऐसी साइज है उसका 35 से 40 रुपये मिल रहा है। हमारे साथ एक युवा किसान भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आपका फार्म हाउस है? ये मंडी में रहते हैं। कितना लगता है रोज का कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं आप लोग, और क्या कई बार एक्सपोर्ट होता ही नहीं है? इधर लोकल मंडी में माल जाता है, बस सस्ता ही बिक रहा है। बहुत बीमारी वाला माल है जो कि उसमें पलक वाला है, बाकी तो अच्छा माल तो कम ही आता है। और लोकल मंडियों में जाता है, वहाँ भी कुछ भाव है नहीं। और साहब कुछ बुजुर्ग किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब? बुराराम। बुराराम जी, बुढ़ीवाड़ा और जागसा में ये जो अनार बड़े
पैमाने पे, कितने बड़े पैमाने पर इसकी खेती? ये 10-12 साल से अच्छे पैदावार थी, लेकिन ऐसे तो खर्चा ही नहीं निकलेगा। क्या कारण? एक ऑटोमेटिक रोग आ गया और उसकी बेमौसम बरसात होने के कारण से ऐसा रोग रुका भी नहीं है। कितना खराब हुआ? 80%, 75-80%। कुल मिला के जितनी फसल जो काश्तकार को खर्चा भी नहीं मिलेगा। जितनी फसल किसान को हर साल मिलती है उसकी हम खुद 40 टन ले रहे हैं मेरे बगीचे से, ऐसे 10 टन नहीं निकलेगा नहीं, ऐसी हालत हो गई है। 5-7 टन निकलेगा और सब कचरा साइड में डालना पड़ता है, ऐसी हालत हो गई है। बात करें अगर अनार की खेती की, तो ये कब से शुरू हुई है इस इलाके में और कितने बड़े पैमाने पर? करीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से 10-12 साल से हो गए, लेकिन पैदावार ऐसी हुई, भाव तो बढ़ते सड़ते होते रहते, लेकिन बाहर एक्सपोर्ट होता था, बोर्ड जो खुलता था एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट रुकता है तो रुक जाता है। बाकी तो मैं ऐसा तो खासकर का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ इस इलाके के जो किसान है सारे अनार में ही अनार की खेती करते हैं या 2 गांवों में बस अनार ही है, खाली अनार? खेती कम ही बातें है, गेहूँ वगैरह साइड में तो बोते भी नहीं है, पानी भी कमी है, लेकिन इसके आधार भी चलते थे। लेकिन अभी ऐसा तो भगवान ने कैसा किया क्या मालूम, राज भी रूट गया, इसने 4 साल से कुछ मदद की नहीं और ऐसा तो पूरा। आप बता रहे थे कि यहाँ इस इलाके में खूब सारी मंडियां हैं, बाहर से व्यापारी यहाँ आते हैं, उनको जो सड़क मार्ग है उसकी सड़क मार्ग भी है तो पूरा तकलीफ है। 4 साल से देखो पूरे खड़े, बिल्कुल खड़े, मोटरसाइकिल भी नहीं चलती है। अगर कोई भी स्टाफ देखे हकीकत इसमें क्या है, जाग से बुढ़े थे, इसको डबल होना चाहिए। पूरा गाड़ियाँ चलता है, रात नहीं गाड़ियाँ बहुत पड़े है। कुल मिला के यहाँ करोड़ों का सालाना व्यापार होता है, लेकिन सड़क के नाम पर यहाँ अभी तक कोई सड़क के नाम के पूरा है। ये पादरी फोंटे से पादरी तक ये पूरा रिजल्ट, लेकिन जाग से बुढ़ी को डबल रोड किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ मंडी की ज़्यादा है, पैदावार अच्छी होती है। लेकिन ऐसा तो पैदावार नहीं है, लेकिन पैदावार तो आगे आएगी, लेकिन ऐसा तो खर्चा भी नहीं निकलेगा पूरा। बात करें अगर मंडी की, तो मंडी यहाँ सारी जो मंडियाँ हैं वो प्राइवेट है या सरकारी मंडी भी कोई है? नहीं, प्राइवेट है, एक सरकारी भी है, एक सरकारी भी है, बाकी सारी मंडियाँ जो प्राइवेट एक बुढ़िया सरकारी है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुदान है। अनुदान जी, क्या इस बार को फसल क्या हुई है अनार की, कितनी? ये अनार की फसल सब ये गड़बड़ हो गई है, इसलिए आपको 80% लगभग नुकसान है। इस कारण से मंडी में हर व्यापारी आते हैं, कूदते हैं, उसको भाव नहीं मिलते हैं इसलिए मंडी के अंदर सब भी माल का किसान भी रोते हैं, करते हैं, उसका बिल भी खर्चा भी नहीं निकलता।